प्रोपोर्शन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ले देखो देखो अच्छा टेक्निकली स्टेटमेंट गुडा का हुआ तापर हमें आगु दिया हमें पढ़ले न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन स्टेटमेंट को स्टेटमेंट को the force of attraction between two masses from opposite the force of attraction between two masses is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Formula कौन था? F is equal to G M1 M2 by R square. Where this G is what? That is called universal gravitational constant. Value of G is 6.67 unit Newton meter square upon h square. ठीक है ना? तो ये होची G रो वैल्यू 6.67 into 10 power minus 7. अरे G स्केलर ना वेक्टर स्केलर है ठीक है ना और ये हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं टाइम लगता है ओके अच्छा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन से थर्ड लॉ को ओबे करे अब कौन ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स ना में सेंट्रल फोर्स माने gravitational force is a central force कौन सेंट्रल फोर्स का मीनिंग सेंट्रल फोर्स माने दीटा का बॉडी भीतर लागुଥିବା फोर्स along the line joining कोई नहीं अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करे इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करे ना what is that force of formula is what m1 into by r square force relation में भी होगी इनवर्स स्क्वायर क्या होगी इनवर्स स्क्वायर आ कोई इंपोर्टेंट फोर्स में सब पढ़थले अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग यस ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा होइबा पर पाथ ऊपर डिपेंड करबो कोन से भी पाथ हो वर्क डन में समय कोन आसीबो से पाथ 1 हो पाथ 2 हो सब पाथ रे वर्क डन वैल्यू से आसीबो तो ये फोर्स को हम कहू जे कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है ना तो यह सब पढ़तले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़तले तो एबे हमें क्वेश्चन नबा ठीक है ना तो सब सबडे जेतले भी क्लास करसी और पूर्व क्लास रे जहां पढ़ाई रीड करके आसी क्लास सब बळे पाठ आको प्रथम 5 मिनिट डिस्कशन हो कोन पढ़ाई था बोली किना सब क्वेश्चन पचार भी तुम ट्राई करबा आंसर कहबा पाई ये तुम आंसर कहि पारु छ ताले तुम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िबो और जो आंसर तुम कहिबो से आंसर तुमको मन रहिबो लॉन्ग टर्म पे बोलिबो नहीं जल्दी
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ियो पढ़िया को भल लागियो तो ଟିକେ पढ़ी कि आसो जो मन कर आज फिजिक्स क्लास अछि ग्रेजुएशन चैप्टर रो तो पूर्व सर को पढ़जन त को पढ़ी कि नहीं को डाउट अछि त को डाउट ले कि नहीं जीवी डाउट पचर कि अछि क्लास में तो इंप्रूवमेंट हो नाही पढ़ियो को भल लागियो नाही को पचर कि पचर कि तमे कहि पारो ठीक है ना तो क्वेश्चन नवा हमें क्वेश्चन लियो प्राय के समस्त क्वेश्चन आंसर कहबा पाए ठीक है ना तो क्वेश्चन देखो कि अगर दीटा बॉडी अछि हां जनकर मास होची m1 ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମାସ ହଉଛି କଣ ଟୋଟାଲ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ डिस्टेंस होची d केते d पसला find the find the point on the line joining between the masses find the point on the line joining between the masses comma where find the point on the line joining between the masses where net force where the net force on a hard mass F is 0.
देखो तुम्हें देखो मैं सॉल्यूशन पूछ ठीक है देखो कोई बोला देखो हमको तीनटा मास दिएछि एपटे केते अछि m1 एपटे केते अछि डिस्टेंस केते अछि तो हमको कहले ई दी जणक मध्यरे इमिति गोटे पॉइंट को जो पॉइंट रे नेट फोर्स रो वैल्यू केते 0 कार वैल्यू 0 नेट फोर्स रो वैल्यू 0 कहां ऊपर आ गोटे मास अछि जार वैल्यू हैला m आपरे नेट फोर्स रो वैल्यू केते दिया अछि 0 तो हमें को जानि छै कि ए दी जणक भीतर को पॉइंट रे ये m मास को थोइले तापर नेट फोर्स 0 लागो हमको जणा नाही हमको एक क्वेश्चन पचराय कि तमे ये दी जणक मध्यरे कि एपरि भाबर गोटे पॉइंट को हो जो पॉइंट रे थर्ड मास होइले तापर नेट फोर्स केते हो बुझले कि तो तमे जाको लिखि दे तो मैं यार सॉल्यूशन करू ठीक है पूरा से देखो कैसे सॉल्यूशन करू मार केही भी लिखिबो नाही आको भलो भाबरे देखो एठी कोन रिजल्ट आउची तापर तमे लिखि आ जोटू बुझी पाबो हम सक्सेस कहबो तातरी मु प्रथम लिखुची तो मत लिखि दो देखो तो हमें दिटा पास मिले mass m1 and here mass m2. The distance between the two masses are is d. Now, से पहले को पॉइंट एभले गोटे पॉइंट को जो पॉइंट रे स्मॉल m को थोइले तापरे नेट फोर्स 0 लगे तो हम जानिए अब अज्यूम करिबा तो सपोज ये होती से पॉइंट जो पॉइंट रे ये स्मॉल मास m को थोइले आपरे नेट फोर्स केते लागिवो 0 लागिवो आपरे नेट फोर्स केते लागिवो 0 नेट फोर्स लागिवो 0 ठीक আছে না আচ্ছা सपोज এই পয়েন্টটা m1 পাকুরু r ডিসটেন্স কেতে ডিসটেন্স রে r তাহলে m2 পাকুরু কেতে বাটে r যদি ये पॉइंट m1 पाकुरु r डिस्टेंस रे তাহলে m2 পাকুরু কেতে ডিস্টেন্স রে রহিবো টোটাল ডিস্টেন্স কেতে আছে m2 को r তাহলে m2 को কেতে হবে জানি পারো না আমাদের টোটাল দূরত্ব কেতে দিয়া আছে আগে ভিতর এতি को কেতে হেলা r তাহলে আমাদের এদিকে বলি যায় সেটা কেতে হবে d মাইনাস r টোটাল রুট এদিকে মাইনাস যদি করে দেবে এদিকে বলে না তাহলে এটা এর ভ্যালু দিলাম d মাইনাস r ঠিক আছে এবারে according to question net force on mass m is কেতে 0 এটা সুবিধা আছে তো নেট ফোর্স ये m মাস উপরে যদি 0 তাহলে r দ্বারা লাগুଥିବା ফোর্স a উপরে r দ্বারা লাগুଥିବା ফোর্স a উপরে ইকুয়াল এন্ড অপোজিট হওয়া দরকার 0 কেমন হবে কোন হওয়া দরকার ইকুয়াল এন্ড অপোজিট মনে করো ইয়ারକୁ 5 আর ইয়ারକୁ 5 তাহলে जो बॉडी ऊपर दिना का फोर्स लागुची राइट को 5 लेफ्ट को 5 से बॉडी ऊपर नेट फोर्स केतो 0 जान करना प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल आउट है कि बॉडी ऊपर नेट फोर्स केते 0 तो हमको যদি পজিটিভ পায় कि बॉडी ऊपर नेट फोर्स 0 তাহলে আমি নিশ্চিত यहां মানিবা कि r দ্বারা লাগুଥିବା फोर्स a ऊपर
प्लस सॉरी आ द्वारा लागुवा फोर्स आ ऊपर आओ आ द्वारा लागुवा फोर्स आ ऊपर दी जण इक्वल एंड ऑपोजिट हेबे तेणु तो कैंसिल आउट हे कि जीरो हो ना जानि पड़ता बुझि पाले ताले मु कोन काढबी जेहेतु यहाँ पर नेट फोर्स जीरो तो कहबी कि force on small mass by m1 is equal to निश्चित होगा दरकार force on say small mass by m2 और देखो m1 आपको बड़ फोर्स लगाओ अट्रैक्ट करियो ना रिपेयर करियो अट्रैक्ट छोड़ बड़ अट्रैक्ट करियो निजर ये आपको कौन करियो अट्रैक्ट हेले ना ऑपोजिट होगा दरकार और वैल्यू निजर वैल्यू रे कोन होगा दरकार इक्वल होगा दरकार संगे से कैंसिल आउट हे कि आप रे टोटल फोर्स का जीरो बनियो ताव जाइबो बुझ पारछन ना कौन बोलो सॉल्व करबे ए थ्री कौन सी प्रॉब्लम नहीं तो सॉल्व करबे तो फोर्स और फार्मूला सिंपली यूज करो फोर्स और फार्मूला सिंपली यूज करो फोर्स और फार्मूला कौन करो जी m1 अब ये दी और दो दी जन से दिया m बाय अच्छा ये दी जन का मतलब डिस्टेंस है देखो m1 और m1 और डिस्टेंस है तो क्वालिटी आप किसी को G M2 M by D मान D D minus R रो जस्ट देने ये देखो कौन रहो कौन कैंसिल आउट हो G G M M कैंसिल ताहबे ताहले कौन रहिला को M1 by R square is equal to M2 by D minus R रो square कौन सा सुविधा ठीक है ना आप करो सॉल्व आप सॉल्व ये बता दो हमको डायरेक्शन सीधे शो कर देगी ना खाली वैल्यू को इक्वल कर माइनस और नहीं कारण हम डिस्टेंस बाहर करेंगे तो नेगेटिव वर्क करना है वैल्यू खाली ये सेंस ना फिर कर दलो पेपर तो आसी रो कोन मा को लेबे के आगु करबी
କାହା କୋର୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି କାରଣ ଏଇ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରୁଛି ଏହା ପ୍ରାୟ ତମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସବୁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଠି ମାସ ଦିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଚାର୍ଜ ଆସିଯିବ କଣ ଆସିଯିବ ଏଠି Q1 ରହିବ ଏଠି Q2 ରହିବ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ 0 ହବ ଆଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଟେନସିଆଲ 0 ହବ ଏଭଳିଆ ତମକୁ ଟର୍ମ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଯେମିତି ଏଠି ପଚାରା ହେଇଛି ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ କେତେ M1 ଠାରୁ କେତେ ବାଟରେ ଆ ଉପରେ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ 0 ଯେମିତି ବି ଫୋର୍ସ କରାଯାଇ ତ ପ୍ରମାଣ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ନେଟ୍ ଫୋର୍ସ 0 ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କର ଫୋର୍ସ ର ଡାଇରେକ୍ସନ ପଜିଟିଭ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିକି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବୁ ଆଉ କଣ କହୁଛ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ଭାବିବେ ଯୋଉ ଆଗକୁ ସଲ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ঠিক আছে দেখো টাইস টাইস এখন কোন ফরম্যাটে লিখুছি তোমরা দেখে দেখো আমার এক্সপেরিমেন্ট m1 ର ରୁଟ ବାଇ r ଆଉ ଏହାର ହୋଲ ସ୍କୟାର ଲେଖିପାରିବି ନା ଲେଖିପାରିବି ନା ଦେଖୁନ ରୁଟ m1 ର ସ୍କୟାର କେତେ ହବ m1 ସେ ବରାବର x ସ୍କୟାର ରୁଟ ହବ x ତାହେଲେ ମୁଁ x ସ୍କୟାର ଲେଖିପାରିବି ନା ନାହିଁ ମନେ କର y ଲେଖା ଅଛି ତ y କୁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି ଲେଖିପାରିବି ନା ନାମ ଜାଣିବି ସେମିତି ଏଠି ଯୋଉ m1 ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଲି ରୁଟ m1 ର ସ୍କୟାର ଆଉ ତଳ ତ r ସ୍କୟାର ଥିଲା ତ କଣ इजी कर तो पड़े सेम एक फॉर्मेट है √m2 बाय तले रहला d माइनस r बाजार होल स्क्वायर कौन सा सीधा बर्तमान हमें स्क्वायरिंग को रिमूव कर दवा तले कौन रहेगा √m1 बाय √m1 बाय r इज इक्वल टू क्या कर रहे हो m2 by d minus 1 what's the problem ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଗକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ଏବେ ମୁଁ କରିବି ତାର କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କଣ କରିବି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଦେଖ ମୁଁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ √m1 into ଏଟା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗୁଣି ଦଉଛି √m1 into d minus √m1 into r ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣି କଣ କରା ହଉଛି ଏପଟେ ଦେଖ ତାହେଲେ କୁହ କେତେ √m2 into ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ r ବାଲା ଟର୍ମ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖବା କାମ ରଖବା ତାହେଲେ এই যে মাইনাস √m1 r ଅଛି এই ଟର୍ମ ଟାକୁ ସେପଟେ ନେଇ ଯାଅ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ ନା ମାଇନସ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ କେତେ ଲେଖିବ √m1 r ପ୍ଲସ ऑलरेडी ଏଠି କେତେ ଅଛି √m2 r ଇକ୍ୱାଲ ଦେଖ କେତେ ବଢିଲା √m1 t କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍टेप यस वेरी गुड एटी भी r ଅଛି एटी भी r ଅଛି କଣ କଣ କରିବ r ଯଦି ଆମେ କମन ନବା ତାହେଲେ ବ୍ରାକେଟ କେତେ ରହିବ √m1 plus √m2 all equal to √m1 into d और सुविधा ना पेपर करना
कर लगे चलो आगे आपको ऊपर ले हो जाए ओए प्लस তাহলে আমাদের r ভাগ করতে হচ্ছে প্লাস r ইজ ইকুয়াল টু মানে মানে কো বলে ও r ইজ ইকুয়াল টু root m1 into b by m1 plus root कौन सा प्रॉब्लम यहाँ पर पता बॉक्स ये होती इस इधर देख लो तो तुम आपको फर्दर ठीक है आपको बोले क्या आपको को नेगेटिव लिख पर के नेगेटिव नहीं हो सकता के लिख पर तो यार आप इसी को टोपा करके लिख पर d by m1 the root plus m2 the root whole divided by root m1 এগুলো লিখ পারি না নাই লিখি পারিবি না নাই তাহলে এইটা তলে ছিল পড়িলা উপরে তো এটা কথা উপরে উঠবা দা এটি এন্ড উঠবা সে আমরা ডিভাইড করছি a plus r is equal to d divided by अब r से आपको डिवाइड करो root m2 by root m1 तो आपको ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖି ଦଉଛି m2 by m1 ର ହୋଲ୍ ଆରେ ତ ସୁଧା ନା କଣ କହିବା m2 by m1 ର root over ঠিক ଅଛି plus r ର ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ ହବ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ସିଧା ବା ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ तो एमपी भी लिख पाएंगे देखो r इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय जो m2 बाय m1 लिखा है 2 बाय m1 तो ताको केन लिख दूची कोन बाकी रूट ओवर अछि प्लस प्लस कोन भैया n में कहां जगह लिखी भैया n इज इक्वल टू m2 बाय देवला की करदलो तो केही भी बोलिबे नाही तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर कहबो देखो ना देबे की देबे दवा हमें कोन कले एटी गोटे मास लेले एटी गोटे मास लेले आ मास हला m1 आ मास हला m2 टोटल डिस्टेंस हला d मतलब पता को पॉइंट रे स्मॉल m को रखी दी जहां पर नेट फोर्स केते हो 0 माने कर ये पॉइंट से जो डिफॉल्ट पर कौन रखा हला स्मॉल m पता करा कि डिस्टेंस m1 हर केते r से r अवेलेबल तो बा कहले d डिवाइडेड बाय m रो रूट ओवर प्लस माइनस बोले नहीं कि ना जाने बोले n रो केते m2 बाय m1 रो रूट ओवर बड़ बाय छोटो हो यार
अच्छा ये जो डिस्टेंस r1 सॉरी ये जो डिस्टेंस r ये डिस्टेंस कोड नहीं आएगी फ्रॉम m1 अच्छा जदि डिस्टेंस m2 ठारो पचरा हो ताले r बाहर करथिबी d रो माइनस कर देबी अब एटो जे केते डिस्टेंस जणा पड़िबो आ को होचो तपर को मु एग्जांपल पाई नो सपोज मन करो मु एटी गोटे मास रखिली m एटी गोटे मास रखिली 4m कोन रखिली 4m अब मते ये m ठारो से पॉइंट रो दूरता को जोडी आ गोटे मास रखिले तापर नेट फोर्स 0 हो टोटल डिस्टेंस d टोटल डिस्टेंस केते टोटल डिस्टेंस होची d को परिबो कारण ये r रो मतलब है r रो मतलब है तो हम जान गए कि r कोन r इक्वल टू दिस d बाय n रूट 3 प्लस 1 n टा कोन yes n हम जानथिले n होची n2 बाय n1 सब प्रथम एटी n रो वैल्यू केतो हम जानिछु n रो वैल्यू केतो n रो वैल्यू n रो वैल्यू 4 4m m कैंसिल आउट कैंसिल मतलब इनपुट पर फॉर्मूला d by root n plus 1 d by n डायरेक्ट तो लिखी 4 root of 1 plus 1 is equal to d divided by root चारों रूट में root plus 1 है ना d by ये जो डिस्टेंस बाहर कर लो ये ओ मास का बाहर कर लो m1 का बाहर कर लो चलिए m4 m का कितने दूर है ये पॉइंट रही इम्पोर्टेंट नेट फोर्स टा केते इम्पोर्टेंट नेट फोर्स होची 0 তাহলে যদি m পাকরো আর m পাকরো যে পয়েন্ট রতো যদি d/3 তাহলে 4 এর উপরে ডিসটেন্স কত হবে d - d/3 মানে d ରୁ সেটাকে মাইনাস କରିବାକୁ পড়বে सर और पचली थोड़ा बड़ा एक्स्ट्रा बता दो बोला तो बेटा वो पता तो लिखो बेटा यार सीधा पर लिखो फ्रॉम तो नीचे माइनस करके लिखो मतलब आउट पता कितना आंसर को आउट आंसर को ये स्पीडली कहबो तो बाबा ट्राई करिबे स्पीडली कहबा पर
बड़ मास बाय छोट मास आको कोन बार करबी गलो आको बार करबी कोन स्मॉल n होची कोन m2 बाय m1 মানে তো বড় মাস বাই ছোট মাস বড় মাস কেতে 9m बाय 4m m कैंसिल आउट आंसर क्या कहला 9 बाय 4 कौन सा सुविधा नहीं तो therefore r is equal to फार्मूला है ना d डिवाइडेड बाय रूट n प्लस 1 is equal to d डिवाइडेड बाय ऐसे करके तो लिखनी 9 बाय 4 रूट ओवर प्लस 1 is equal to d डिवाइडेड बाय 9 बाय 4 रूट ओवर केते 9 रूट ओवर होची 4 रूट ओवर होची 2 प्लस 1 is equal to d divided by is equal to d divided by ओ एलसीएम ने भी 2 ही कितना होगा 3 प्लस 2 5 5 बाय 2 ही हो नाम और 3 बाय 2 प्लस 1 5 बाय 2 हो ऐसे होना कर जो होनी 3 बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितने एलसीएम ने भी 2 3 प्लस 2 के 2 कितने है 5 बाय 2 है नहीं पहले नहीं कितने 5 बाय 2 2 कोण को जीव ऊपर को जीव তাহলে কেতে ହେଲା 2d by 5 এটা কোন ডিসটেন্স বাড়া এটা 4m পাকর 9m পাকর পচরা গলে টোটাল d को माइनस कर दबो खत्म कर दो कर दो चलो नेक्स्ट उसके पता लगेगा ना देखो क्वेश्चन भलो भाबरे सुनो क्वेश्चन भलो भाबरे सुनो मु गोटे स्क्वायर नहीं और स्क्वायर नहीं सॉरी मोड स्क्वायर मिली गोटे भी देखा जाओ नाही स्क्वायर बोली से जानी क्या है ये ना गोटे स्क्वायर ठीक अछि ना आर एवरी कॉर्नर रे एटी गोटे मास अछि एटी मास अछि कैपिटल एम एटी मास कैपिटल एम एटी मास अछि कैपिटल ये जो फोर्थ कॉर्नर अछि एही गोटे बॉडी अछि जार मास होछि यार मास होछि 1 एटा यार मास 1 तुमको कोन पचार सब तक जो स्क्वायर टा सब तक साइड समान रहबो ना समान रहबो समान रहबो साइड सब केते लेखा साइड अछि साइड होछि ए ए ए होछि स्क्वायर रो साइड कोन पचार देखो से कहूछि फाइंड से कहूछि फाइंड find the net force on
mass m is equal to 1 due to other masses माने समस्त मिसी की आ पर कितने फोर्स लगाइए हमें कैलकुलेट करबा नोट करा क्वेश्चन कर ठीक है ना तो समस्त मिसी की आ पर कितने फोर्स लगाइबे हमें कैलकुलेट करबा और तुम क्वेश्चन नोट डाउन कर लो आपण क्वेश्चन मीनिंग बुझियला क्वेश्चन मीनिंग कोन हमें कहां पर यूनिट मास ऊपर यूनिट मास रो माने जरा वैल्यू केते 1 तो ये भाई ना को परे तीन जण मिसी के केते फोर्स लगाइबे बाहर करबा तो बाहर करया पई हेले हमको इंडिविजुअली चलिया पड़ो केमिति आको बाहर करबे कि ये आ पर केते फोर्स लगेला तापर बाहर करबे ये आ पर केते फोर्स लगेला तापर ये आ पर केते फोर्स लगेला तापर समस्त वेक्टर सम करा हबो को सम करा हबो कारण फोर्स को क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तो वर्तमान मु आरो सॉल्यूशन करू तो मत एके बोलसे देखो ये ना से स्क्वायर एटी मास ऑफ जरा वैल्यू केते 1 एटी कैपिटल एम कैपिटल कोन सुविधा नहीं प्रथम देखो ये जो बड़ एम रही ये यूनिट मास को अट्रैक्ट करिवो ना रिपेल करिवो अट्रैक्ट करिवो तो कोड को अट्रैक्ट करिवो निज आडू एपरि भाबरे मु आपको कहि दोची f1 कोन कहि देली f1 तो मतलब देखो f1 रो वैल्यू केते हो f1 is equal to f1 is equal formula g का भीतर लागो छै m आउ 1 कैपिटल m आउ 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस केते अछि f1 डिस्टेंस बता दे ए दिया कोन कोन हैला g कैपिटल m बाय a स्क्वायर ठीक अछि ना a रो स्क्वायर चलो देखो ये जो मास अछि ये भी तो आपने फोर्स लगाओ ना अटैक करियो कोड ये जो आडू ये वहां को कहि देली कोन f2 चलो मतलब देखो f2 रो वैल्यू बताओ c m 2 1 by डिस्टेंस a स्क्वायर केते लेना g कैपिटल m बाय और कौन सा सुविधा अछि हां 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 ता दी का फोर्स लागो देखो याड को लागुती कोन f1 याड को कोन लागुची f2 और एटी ड्रॉ तो ये दी भाई को एटी तो याड को की आसिला f1 याड को की आसिला f2 एबे हमें बाहर करबा जे दी जण करो आको रिजल्टेंट प्लस माने ये दी जण मिसी के केते लगे बुझि पारल ना तो देखो पैरेलल तोर वेक्टर चक्र पड़ सरी बनी पैरेललोग्राम अनुसार एटा कोन होबो रिजल्टेंट फोर्स कोन होबो रिजल्टेंट कहार 1 आउ 2 रो पापर लिखतो छी 5 2 1 2 रो ये होची रिजल्टेंट फोर्स पैरेललोग्राम रो फॉर्मूला तुम जानि जरा कोन पैरेललोग्राम के रिजल्टेंट रो फॉर्मूला r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रो पैरेललोग्राम के सिस्टम में फॉर्मूला पढ़ोने ना कम हो जाओ पढ़ছো ना r पढ़नो r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रो रूट ओवर ये फॉर्मूला को ही हम एटी अप्लाई करिबा हम सॉल्व करिबा पाई समस्त बात से फॉर्मूला जानि ना समस्त फॉर्मूला जानो को ये एंगल टा कितने डिग्री
एंगल में होला 90 डिग्री ताऊ ना और थीटा रा वैल्यू केते होगा 90 তাহলে নেট ফোর্স মু এই দিজর তো বাহার করি মানে F12 এই যে F12 আছে ইয়ার ভ্যালু কত হবে r স্কয়ার প্লাস r স্কয়ার প্লাস কত লাগবে 2 F1 F2 cos थीटा रा वैल्यू হলো 90 डिग्री और यार होल रूट ओवर देखो মনে নেই পুরো মনে রাখবে तब इज इक्वल टू अच्छा F1 रा वैल्यू और F2 रा वैल्यू देखो इक्वल ना डिफरेंट F1 रा वैल्यू जहां आसी F2 रा वैल्यू भी सेम ही आसी इस असुविधा अछि तो मु जदी यहां को F मानि लिया कोन मानि लिया मु आपको इज इक्वल टू F मानि नउछि ब्रैकेट में लिखली ले মনে করো ইয়ার वैल्यू F তাহলে ইয়ার वैल्यू কত হবে এটা কি কত হবে F জানি হচ্ছে না কষ্ট লাগুবে পড় হ্যাঁ তারপর F1 জায়গায় কি লিখবি F2 জায়গায় F আচ্ছা এটি ডাইরেক্ট মতে কো এটি তো ডাইরেক্ট কোন cos 90 ର ভ্যালু কত cos 90 ର ভ্যালু হচ্ছে যদি cos 90 ର ভ্যালু 0 তাহলে যে পুরা টর্ম কেতে লিখব cos 90 হচ্ছে 0 কেবি বলিবে ନାହିଁ cos 90 হচ্ছে 0 cos 0 হচ্ছে মানে cos 90 টা হচ্ছে কেতে 0 তাহলে রহিলা কোন তাহলে রহিলা কোন F1 F এটি F1 জায়গায় F স্কয়ার F2 জায়গায় F স্কয়ার ইয়ার রুট ওভার কেতে হলো 2f স্কয়ার র রুট ওভার এটি পুরো কেতে হলো रूट 2 f বুঝলে কি ये जो हमें बाहर करले ये कोन दी जन कर रिजल्टेंट बाहर करले f1 ଆଉ f2 ये बिचरा भी तो अछि बिचरा कोन ये आप रे फोर्स लगबा ना नहीं ताऊ जान करना তাহলে ये जो आप रे फोर्स लगबा ये भी तो टाणीबो कोन टाणीबो जेरो टाणीबो ठीक अछि ना এই যে फोर्स लगाइबा आको हम कहि दबा f3 कोन कहि दबा f3 पुणी बाहर करबा पड़िबो कोन F3 बाहर କରିବାକୁ पड़िबो F3 बाहर କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଆଗ ଏତିକି
सरगला तो एबे हमर बारी कोन रहउची कोन बाहर करबारो F3 तो तमे नीचे बाहर करि परिबो लेखो ना F3 केते हबो तमे नीचे F3 लेखो नीचे F3 लेखो ओ F3 F3 is equal to F3 is equal to G capital M into 1 by A एठोती कुतरता ए दिया हेची चश्मा लगे कि भी जान परनो समस्त कोची जान तो ये कोन ये होची तो एटा केते a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रो रूट हाइपोटेनस कितनी बार करा जाए बुझबे कि a स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर रो रूट पर में कि फॉर्मूला केमती बाहर करो ए नो ताले केते हला a रो स्क्वायर एटा होची a ना a रो स्क्वायर प्लस a रो स्क्वायर रो रूट ओवर कोन हला a रो स्क्वायर प्लस a रो स्क्वायर रो रूट ओवर केते a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रो रूट ओवर सो होएगा कोड हला ভালো ভাবে লিখছি चलो तो ये कौन लिखुଥିଲି ମୁଁ F3 କେତେ ଲେଖବ ଏଟା ହେଲା ଏଟା 8 ଅଧିକ କେତେ ହେଲା କୁହ एटा कहते a एटा कहते a मतलब एटा कहते √2a a रो स्क्वायर प्लस a रो स्क्वायर रो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रो रूट ओवर केते होला 2a स्क्वायर रो रूट ओवर केते होला √2a केना होला तो ये जो डिस्टेंस हमें पाइले ये होची √2a ताले f3 जगह रे जो डिस्टेंस है पुट करबी ये होबो √2a और स्क्वायर फॉर्मूला पर g m1 m2 by r स्क्वायर r रो वैल्यू है √2a स्क्वायर ना और ताले इजी को केते होला g m by √2 रो स्क्वायर केते 2 और एटा केते होला a स्क्वायर किंतु मु एती को कोन मानि g m by a स्क्वायर को कोन मानि f ताले केते होला f by 2 कहार वैल्यू बाहर करली F3 रो F3 कोड को लागुची एपरि भाबरे ये दी जन ऑलरेडी रिजल्ट केति बाहर करची कोड लागु दे दियो F1 और F2 एपरि भाबरे लागु केते आंसर √2f एबे एई डायरेक्शन के लागु जाओ ये दी जन अब F3 रो भी वैल्यू केति के याडू तल बेटा फाइनली शो कर देखो ये डायरेक्शन में को माने लागू दिन देखो तीन जण की F1 और जण की एडी के ଅଛି मास सॉरी हां जानवर के कोन तुम बुझबे लगी कोन कहली
ये जो F12 रहिला यार डायरेक्शन एटा F3 रहिला यार भी डायरेक्शन ए बोली ना नहीं ताले एबे F12 और F3 दी जण केमते असन सेम डायरेक्शन की F12 और F3 दी जण केमते असन F12 जोड़े अछि F3 भी तो टोटल फोर्स में दी जण को ऐड कर दबो तो टोटल फोर्स केते हो नेट स्टेप नेट दी जण को F12 प्लस F12 रो केते F12 रो तब ऑप्शन करो नहीं रूट 2 F प्लस F3 रो F बाय 2 कोन कॉमन नेबी F कॉमन नेबी केते रहबो रूट 2 प्लस 1 बाय 2 बार कर गेला F ताले रहला रूट 2 प्लस 1 बाय 2 एबे मो F जहां मानि थिली से F रो वैल्यू को पुट करिबी केते मानि थिली मु देखिबी F जगह रे GM बाय ताने ये जो यूनिट मास थिला आ पर टोटल फोर्स थिला कर दे जो मैंने একটু পড়ে এসেছো এই ক্লাসটা এটা 1 আওয়ার ইনটু 1 আওয়ার